बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते खबरों का। मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत के अज़म का इयादा किया, जिसने लाखों किसानों के लिए पायदार माशी नमू, खुराक की हिफाजत और माश को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी करार दिया है। चीन में 1000 ज़राअत के फारगुल तहसील अफराद के तरबियत के वज़ीर आज़म के इक़दाम के आगाज़ के मौका पर इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ज़राई तहकीकी इदारों को बहाल करने, काश्तकारी के जदीद तरीकों को अपनाने और आबो हवा से मुतल्लिक़ फसलों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा असला कंट्रोलर और तहफ़ीफ़ असला वज़ारत बराए अमूर खारजा पाकिस्तान ताहिर अंदरानी और रूस के नायब वज़ीर खारजा S.A. राकोफ ने स्ट्रेटजिक इस्तेहाल पर पाकिस्तान रूस के मशावरती ग्रुप के 15वीं दौरे में इस्लामाबाद में मुलाकात की। आलमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और असला पर काबू पाने, तहफ़ीफ़ असले और अदम फैलाव से मुतल्लिक़ कलीदी अमूर पर जामे गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद से मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल्स जेन पेयर लेकोकस और डूस अतोल खारे को गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन की तैयारी के इजलास के मौका पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान और जमहूरी कोरिया की मुश्तरका मेज़बानी के मौका पर इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन के लिए पाकिस्तान की दरीना वाबस्तगी का इयादा किया और अमन के मैदान में पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र मीरास को वापस बुला लिया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस्लामाबाद में अमन की तैयारी का इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कार्रवाइयों को असरी चैलेंजेस के मुताबिक ढालने के लिए एक अहम कदम साबित होगा। मलिक दीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के रोज़ गैर मुल्की ज़र मुबादला के चैलेंजेस के दौरान मुल्क की मईशत की हमायत करने में अपने अहम किरदार के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तारीफ़ की और उनकी शराकत को अहम करार दिया और डायस्पोरा को मज़ीद मशगूल करने के लिए बहुत सारे मुराद का वादा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।